कई बार क्या होता है, रोगी जब आता है तो डॉक्टर खड़ा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इतने ज्यादा बीमार होते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते, तो डॉक्टर स्वयं खड़ा खड़ा होकर के उठ करके उस रोगी को देखने के लिए चला जाता है। यहाँ पर स्थिति यही है। यहाँ पर बीमार कौन है? श्री नारद। और वैद्य कौन है? श्री हरि। इसलिए जैसे ही नारद जी हरि के द्वार में पहुंचे, हरि खड़े होकर के उनको आदर किया और अपने आसन पर बैठा दिया। मुनिवर, बड़े दिनों के बाद आपने दया की है। आपका आगमन सब प्रकार का कल्याणकारी है और आप आए तो सब कुछ आ गया। ऐसी कई मीठी मीठी बातें कही भगवान ने और नारद को लगा भगवान सही बोल रहे। श्री नारद जी को ऐसा लगा कि भगवान जो कह रहे हैं सही बोल रहे हैं और निश्चित मेरे आगमन से ये जगह पवित्र हो गई। ये नारद के मन में भाव आ गया, अहंकार आ गया। श्री हरि विष्णु ने भी सोच लिया कि मैं इस अहंकार को उखाड़ करके फेंक दूंगा। और कोई कथा सुनाइए नारद जी, आज कल संसार में क्या चल रहा है? नारद जी ने कहा, संसार में कुछ नहीं चल रहा है, संसार में केवल एक ही बात चल रही है। क्या? कि नारद ने काम को जीत लिया। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। बरजी शब्द जो है वो बांदा के आसपास का है। लोकल शब्द होता है ना जन्मभूमि का। डांटा था। क्या डांटा था? कि हरि से ये बात कहना नहीं, लेकिन माने ही नहीं। पूरे काम चरित भगवान विष्णु को श्री नारद ने सुना दिए अपनी कथा कि हमने काम को भी जीत लिया और हमने क्रोध को भी जीत लिया। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। अभी तक स्थिति ये थी कि शिव के सुमिरन से काम क्रोध मोह सब मिट रहा था। अभी तक स्थिति क्या थी कि जो शिव का सुमिरन कर रहा था उसके हृदय से कामनाएं, मोह, क्रोध ये सब जा रहा था। लेकिन आज भगवान विष्णु ने कह दिया कि नारद, आपके आने से और आपके सुमिरन से, आपके चिंतन से, आपके बंधन से सभी जीवों के मन की कामनाएं, वासनाएं मिट जाती हैं। अब कई बार किसी घर में जाओ तो लोग बड़े आदर से कहते हैं, गुरुजी आप आ गए हैं तो हमारा घर पवित्र हो गया। देखिए, सामने वाले का कर्तव्य है कि श्रेष्ठ वचनों का उपयोग करे, ये उसका अपना कर्तव्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सोचने लगे हम भगवान हो गए। भाई, घर में और परिवार में एक शब्द होता है पति परमेश्वर। पत्नी के लिए उसका पति परमेश्वर के जैसा है, भगवान के जैसा है, ईश्वर के जैसा है, ये शास्त्र कहता है। लेकिन वही परमेश्वर वही पति अपने आप को परमात्मा समझने लगे, ये ठीक बात नहीं है। पत्नी के लिए वो परमेश्वर है, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है, वो परमात्मा नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। हाँ, केवल पत्नी के लिए। ऐसे ही नारद जी को बड़ी प्रेम की भाषा भगवान विष्णु कह रहे हैं कि आपके आगमन से हमारा घर पवित्र हो गया। तो नारद को अहंकार आ गया कि जब स्वयं हरि कह रहे हैं कि हमारे चरण यहां पड़ने से ये जगह पवित्र हो गई, ये तीर्थ बन गया, इसका मतलब निश्चित ही अब मैं श्रेष्ठ हो गया। सब शिव की माया का प्रभाव है। सुन मुनि मोह हो ही मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके।
ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुमहि की करई मनोभव पीरा। नारद जी ने कहा, हाँ ये बात तो सही है कि हमारे आने से आपका ये क्षीर सागर पवित्र हो गया, लेकिन ये बात जो कही बड़े अहंकार के साथ कही। और भगवान का स्वभाव है कि व्यक्ति का अहंकार तत्काल नष्ट कर देता है। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। उर कहते हैं हृदय को और अंकुर कहते हैं जम जाना, किसी बीज का प्रकट हो जाना उसे अंकुर कहते हैं। और वो अंकुर कहां जग गया? हृदय में। बेग सो में डारी हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। ये नारद मेरा परम सेवक है और मेरा कर्तव्य है इसका हित करना। कई बार छोटे बच्चे अपने से बड़ों को गाली भी दे देते हैं, अपशब्द भी कह देते हैं, बड़े अपशब्द सुन लेते हैं। कई बार छोटे लोग अपने बड़ों से बात नहीं करते, लेकिन बड़े झुक करके छोटों से बात करते हैं। इसलिए नहीं कि उनसे आपकी कोई लालसा है, हमारी कोई लालसा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये छोटा है, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी जगह पहुंच जाए जहां से निकलना कठिन हो, किसी ऐसी समस्या में चला जाए जहां फंस जाए और फिर वहां से ना उभरे। इसलिए बड़े अपनी तरफ से छोटों से बार बार बात करते रहते हैं, छोटे भले ही बात न करना चाहे। ये हमारा सेवक है और सेवक का हित करना मेरा परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य को जान करके भगवान विष्णु ने शिव का चिंतन किया, महादेव का स्मरण किया और मन में ये भाव जागृत हो गया कि किसी भी कारण, किसी भी व्यवस्था से मुझे नारद के हृदय का जो अंकुर है अहंकार का, इसे दूर करना है। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। अहंकार के साथ नारद जी चल पड़े। भगवान की शिव की माया को कौन जान सकता है? सूत जी कहते हैं, सूत वाचा मुनो यदृच्छया विष्णुर गते तस्मिन् नारदे, शिवेच्छया चकारासु मायाम माया विशारदः। उन नारद मुनि के इच्छानुसार वहां से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। शिव के पास जो माया है उसका नाम है महामाया, और विष्णु के पास जो माया है उनका नाम है उसका नाम है माया। माया दोनों के पास है, लेकिन माया से भी बड़ी जो महामाया है ये हर के पास है, हरि के पास केवल माया है। सुलोकादिकम रम्यम नाना वस्तु विराजितम, नर नारी विहाराढ्यम चतुर्वर्णाकुलम परम। तत्र राजा शील निधि नामैश्वर्यम समन्विता, सुतास्वस्मिन् रोयुक्तो महोत्सव समन्वितः। बिरजो मग महु नगर तिहि सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। जितनी रचना सुंदर श्रीनिवास की थी
श्रीनिवास का मतलब बैकुंठ की थी। इससे ज्यादा सुंदर रचना शिव की कृपा से हरि ने उसी रास्ते में प्रकट कर दी जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे। नारद जी के मन में भाव आया कि ये सुंदर सा महल, सुंदर सा राज मेरी आंखों से अछूता कैसे रह गया। अरे अभी अभी तो मैं इसी रास्ते से गया था, तब तो मुझे दिखाई नहीं दिया। कई बार आप किसी रास्ते से गुजरो तो लोग कहते हैं जब रास्ते से आप आ रहे थे तो रास्ते में आपको बड़ा वृक्ष मिला था आम का कि नहीं, तो सामने वाला व्यक्ति कह देता है हमें नहीं मिला था। इसका मतलब ये नहीं कि वहां वृक्ष नहीं है, वृक्ष था, लेकिन आपकी आंखों से ओझल था, आपने ध्यान ही नहीं दिया। आप कहते हैं हम जब वापस जाएंगे तो देखते देखते जाएंगे कि वो वृक्ष वहां पर है कि नहीं। नारद जी के मन में भाव आया कि अभी मैं गया था तब कोई किसी प्रकार का राज नहीं था, कोई राजमहल नहीं था, कोई नगाड़े नहीं बज रहे थे, कोई गीत संगीत नहीं हो रहा था। अचानक ये सुंदर राज्य कहां से आ गया। नारद जी को लगा जाना चाहिए, देखना चाहिए। नारद जी उस सुंदर राज्य की सुंदरता को देखने के लिए पहुंच गए वहां पे। वहां पर सील निधि नाम का एक राजा रहता था। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी, सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। भगवान विष्णु का एक नाम मायापति है और भगवान विष्णु की ही जो ये माया है, ये माया की खान है। किसी जोहरी की दुकान पे आप जाएंगे तो आप कह देंगे ये हीरे की दुकान है, लेकिन जब आप मध्य प्रदेश की धरती पर जाएंगे, पन्ना नगर जाएंगे, तो पता है क्या कहेंगे? ये नहीं कहेंगे ये किसी सेठ की दुकान है, ये कहेंगे यहां तो भैया हीरे की खान है। खान का मतलब जहां सब कुछ है, जहां कोई कमी नहीं है। ऐसा एक राज निर्मित हो गया। नारद जी वहां पर गए, वहां के राजा सील निधि ने जब नारद को आता हुआ देखा तो मस्तक रख करके नारद को प्रणाम किया। भगवान के भक्त हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, और कई प्रकार से अनुनय विनय किया, प्रार्थना की, प्रदक्षिणा की, रोली तिलक फूल आदि चढ़ाया, पहनाया, सब प्रकार से आदर किया। तो जो भी हो रहा है सब माया के वशीभूत हो रहा है। अपनी पुत्री को बुलाया, जिस पुत्री का नाम था विश्व मोहिनी। देखिए भगवान का एक नाम मोहन है और भगवान का ही एक नाम मोहिनी भी है। अब जब भगवान ही मोहन और मोहिनी है तो जो ये विश्व मोहिनी है ये भी तो भगवान का ही कोई एक स्वरूप है। अपनी पुत्री विश्व मोहिनी को सील निधि नाम के राजा ने नारद के सामने खड़ा कर दिया। अपनी बेटी का हाथ नारद के हाथ के ऊपर रख दिया
ये कह करके कि मेरी बेटी का हाथ देखिए, मेरी बेटी का भाग्य देखिए, हाथों में क्या लिखा है, लकीरें क्या कहती हैं, रेखाएं क्या कहती हैं, इसको देख करके बताओ ना। देखी रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। पिता ने अपनी बेटी का हाथ नारद के हाथ में रखा है और विनय किया है कि हमारी बेटी का हाथ देखिए। ये नहीं कहा है कि हमारी बेटी का चेहरा देखिए, उसका रूप देखिए, सौंदर्य देखिए। इस बात के लिए नहीं कहा, हाथ देखने के लिए कहा है। लेकिन नारद जी की आंखें हाथों में कम और विश्व मोहिनी के चेहरे में ज्यादा है। रूप को देख करके भूल गए कि हम किस लिए यहां पर आए हैं। अरे मोहन को देख करके अच्छे अच्छे मोहित हो जाते हैं, तो ये तो मोहन की अधिष्ठात्री शक्ति विश्व मोहिनी है। जब मोहिनी को देख करके महादेव भ्रमित हो सकते हैं, तो ये तो नारद है। नारद माया से वशीभूत थे, भूल गए और मन में ये भाव जागृत हो गया कि ये कन्या किसी प्रकार से हमें मिल जाए। अभी देखिए, अभी काम जीत लिया था और कन्या की प्राप्ति काम ही तो है। और है क्या काम का मतलब? इच्छाएं, डिजायर, कामनाएं। काम का मतलब इच्छाएं। उसमें क्या लिखा था? जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई। समर भूमि तेहि जीत न कोई, समर सेवहि सकल चराचर ताहि, सेवहि सकल चराचर ताहि, बरहि सीले निधि कन्या जाहि, बरहि सीले निधि कन्या जाहि। जो यही बरई अमर सोई होई। देखिए, इसका मतलब है कि जिसके साथ इसका वर्ण होगा या जिसके साथ इसका वर्ण होगा वो अमर होगा। और इसी शब्द को ऐसे कह दो कि जिसके साथ इसका वर्ण होगा वो अमर हो जाएगा। दोनों में अंतर है। अमर होगा का मतलब है कि पहले से ही अमर होगा, और अमर हो जाएगा इसका मतलब है पहले से अमर नहीं है, लेकिन विवाह के बाद अमर हो जाएगा। सुतेयम तो भूपाल सर्व लक्षण लक्षिता। हे भूपाल, भूपाल का मतलब पृथ्वी के पालनहार। हे राजा, आपकी पुत्री सर्व लक्षण लक्षिता। देखो,
अगर किसी की कन्या में सभी प्रकार के लक्षण हैं, शुभ लक्षण, इसका मतलब वो लक्ष्मी ही होगी, क्योंकि लक्ष्मी ही एक ऐसी हैं जिनमें सभी प्रकार के शुभ लक्षण हैं। और क्या कहा? महाभागवती धन्या लक्ष्मी दिव गुणालया, आपकी पुत्री परम सौभाग्यवती है। सौभाग्यवती नहीं, परम सौभाग्यवती। इसका मतलब इसका पति कभी मरेगा नहीं, ये हमेशा सौभाग्यवती रहेगी। धन्य है, साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों का आगार है, और इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली है। और भैया शंकर के समान अगर वैभवशाली है तो शंकर के समान एक ही वैभवशाली व्यक्ति है, जिसका नाम श्री हरि विष्णु है। शिवस हृदयम विष्णु, विष्णु हृदयस्य शिवम। शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। एक के सिक्के को इधर से देखो चाहे उधर से देखो, वो एक का ही सिक्का कहलाएगा। वही जब त्रिशूल लेकर के आ जाते हैं तो शिव बन जाते हैं, धनुष बाण लेकर के आ जाते हैं तो राम कहलाते हैं, चक्र लेकर के आते हैं तो चक्रधारी कहलाते हैं, गोवर्धन उठाते हैं तो गिरधारी कहलाते हैं। भैया हर देश में तू, हर वेश में तू, तू का मतलब वो चाहे शिव कह दो, वैसे ये भाषा ठीक नहीं है, लेकिन कवि की अपनी भाषा होती है, वो प्रेम से कुछ भी कह देता है, क्योंकि कवि ही तो है जो भगवान के गुणों को बड़े प्रेम से गाता है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है।
पर्वत वृक्ष पहाड़ बना, मिट्टी से अणु परमाणु बना, फिर पर्वत वृक्ष पहाड़ बना, फिर जीव जगत का रूप लिया, फिर जीव जगत का रूप लिया, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, यह दिव्य दिखाया है जिसने, वो है गुरुदेव की पूर्ण दया। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। तू क्या कहे और ना कोई दिखा, बस मैं और तू दोनों एक ही हैं। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। इस गीत की बड़ी प्यारी लाइन है, सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा वर्षा बन के, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। पहले ब्रह्मा ने मना किया, फिर वही मना शिव ने किया, और फिर उसी बात को धीरे से भगवान विष्णु ने भी कोई बात कही, लेकिन नारद जी ने किसी की भी बात को स्वीकारा नहीं, सुना नहीं, सबकी बात को इग्नोर करते चले गए। और जब कोई बात नहीं मानी तो स्वयं भगवान शिव की कृपा से नारद के सामने हरि ने माया को प्रकट कर दिया। मायापति ने माया को नारद के सामने उपस्थित कर दिया। हाथ में हाथ जैसे ही रखा राजा ने बताने लगे कि इसका विवाह जिसके साथ होगा उसे समर भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा, और वो पूरे सकल चराचर का स्वामी होगा। ऐसा सील निधि की कन्या को नारद जी ने बताया उनके पिता के सामने। लेकिन मन में ये लालसा है कि ये कन्या अगर हमें मिल जाए, इसके साथ हमारा विवाह हो जाए, तो मैंने काम को तो जीत लिया, मैंने क्रोध को भी जीत लिया, और इसके साथ विवाह हो जाएगा तो समर भूमि जीते नहीं कोई, हमें समर भूमि में युद्ध में भी कोई जीत नहीं पाएगा।
तो मन में भाव आया कि देखो ये पूजन पाठ तपस्या से कुछ नहीं होना है, ये सब बेकार की चीजें। दिन भर शिव जी का पूजन करो, विष्णु का पूजन करो, हरि का पूजन करो, ये सब बेकार की चीजें हैं। तो कार्य की चीज क्या है? लाभ की चीज तो यही है, विवाह हो जाए। तो मन में भाव आया, करऊ जा